हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमावत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम रीड की क्लास कर रहे हैं और ये क्लास हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ रहे हैं 31 नंबर का पॉइंट। अब हम 31 नंबर की बात करेंगे। हमारे 31 नंबर पे लिखा हुआ है एज सेफ एज हाउस। एज सेफ एज हाउस कैसे सेफ? देखो भाई, घर पे तो है ना सभी शेर होते हैं। सभी क्या होते हैं? शेर होते हैं। सभी को तो अपने अपने घर पे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अपन सपोज दैट राजस्थान से बाहर घूमने चले गए, 5-7-10 दिन अपन ने एमपी यूपी घूम के आ गए, लेकिन जैसे ही राजस्थान में एंट्री करते बड़ा अच्छा लगने लगता है, अरे यार अपने स्टेट में आ गए। और जैसे ही तुम अपनी जगह अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट में आओगे तब और भी अच्छा लगेगा, अरे वाह यार अब तो मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में आ गया। और जैसे आपका गाँव आता है तो हो पूछो मत। और घर आने के बाद तो बस अब तो मैं राजा हूँ। होता है कि नहीं होता? होता है ना, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। तो भैया लिखा हुआ क्या है? एज सेफ एज हाउस। इतना सुरक्षित महसूस करना जितना कि हम घर पर होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? बस वही लिखा हुआ है कि कंप्लीटली सेफ। और कंप्लीटली सेफ का मतलब क्या हुआ? पूर्ण रूप से सुरक्षित होना। क्या कहलाता है? ए सेफ एज हाउस। इज इट ओके? आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे 32 नंबर की बात। तो देखिएगा 32 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि एट एन आर्म्स लेंथ। सपोज दैट आप कहीं जा रहे हैं और बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, जाते जाते आप यार थोड़ा सा रास्ता ऊक चूक हो गया कि इधर जाना था कि इधर जाना था। आप वेट करेंगे किसी का और पूछेंगे कि यार ये बड़ा मंदिर कहाँ है, अरे यार ये किसान मंदिर कहाँ है। तो हम क्या, वो सामने वाला क्या बोलेगा? बस ये रहा, कि बस ये रहा। ऐसे इशारा करेगा कि बस ये रहा, बस ये थोड़ी सी दूरी है, बस थोड़ी सी दूर है। तो ये जो आर्म होती है ना, आर्म, ये आर्म लेंथ की बात कर रहा है। इसका मतलब बहुत ही नजदीक की बात कर रहा है। एन आर्म्स लेंथ का मतलब गया नजदीक की बात कर रहा है, बस पास ही में है, एट ए डिस्टेंस। कुल मिलाकर किसकी बात करी इसने? कुल मिलाकर इसने बात करी है दूरी की। किसकी बात करी है? दूरी की। तो एट ए सेफ डिस्टेंस की बस यही है, पास ही में है। इज इट ओके? चलिएगा, हमने 32 नंबर की बात कर ली। अब हम करेंगे 33 नंबर की बात। और देखिएगा एट हिज ऑन अकॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? एट हिज ऑन अकॉर्ड। अकॉर्ड सब जानते हैं, ACCORD। अकॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि सर अकॉर्ड मतलब अकॉर्डिंगली। अकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंगली। तो एट हिज ऑन अकॉर्ड का मतलब हो गया अपने अनुसार। अकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया? अपने अनुसार। तो वॉलंटरीली, और वॉलंटरीली का मतलब क्या होता है? स्वयं सेवक, मतलब खुद के अनुसार। इसका मीनिंग क्या हुआ? खुद के अनुसार। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? खुद के अनुसार। वंस ऑन फ्री विल। और विल का मतलब क्या हुआ कि सर विल का मतलब हुआ इच्छा। विल का मतलब क्या हुआ? इच्छा हुआ। तो ऑन फ्री विल, अपनी मर्जी से। तो ऑन अकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? अपनी मर्जी से। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको मेरी बात समझ में आई होगी 33 नंबर वाली। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे फोकस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ओके 33 कंप्लीट। नाउ 34 नंबर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, उस पर बात करते हैं। एट होम इन। क्या लिखा हुआ है? एट होम इन। देखो एट होम का मतलब तो मैंने पहले बता दिया, मतलब मस्त होना, अपने घर में एकदम खुश रहना। एट होम सभी को पता है कि सर होम से पहले जो प्रेपोजिशन आता है वो एट आता है, लेकिन एट होम और फिर इन आया है तो ये तो फ्रेज हो गया, ये तो ईडियम हो गया। तो ये ईडियम ही है, एट होम इन। और एट होम इन का मतलब अपने घर में तो सभी एक्सपर्ट होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देख लो, घर में कितनी कचर पचर करते हैं, लेकिन जैसे उनको बाहर लेके जाते हैं तो आधे घंटे तो बोलते ही नहीं है किसी दूसरे से, फिर बोलने लगते हैं तो उनको तो बस फिर तो उनको घर जैसा लगने लग जाता है ना। तो जैसे ही घर जैसे लगने लग जाता है एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो बेटा वही लिखा हुआ है यहाँ पर, एन एक्सपर्ट। ठीक है, ये सिर्फ बातें कर रहा हूं मैं आपसे, इट्स नॉट ए ट्रिक। मैं कोई वोकेब आपको याद नहीं करवा सकता, वोकेब तो प्रैक्टिस से याद की जाती है, लेकिन ये कुछ बातें कर रहा हूं, इन बातों से शायद याद हो जाए तो आपको बेनिफिट मिलेगा और मेरा पढ़ाना सार्थक होगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही अपने फैमिली मेंबर्स को कह सब्सक्राइब करवा दो, करवाओ लेकिन यार, सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तो एट होम इनका मतलब हो गया एक्सपर्ट होना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर का पॉइंट देखिएगा, एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड, ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है। जब नाउन एंड केस हम पढ़ते हैं, चैप्टर चलता है ग्रामर में नाउन एंड केस, जो आपने देखा भी होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है और प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं, एयरफोर्स की प्लेलिस्ट में आपको नाउन मिल जाएगा, उसमें नाउन एंड केस पढ़ाया है मैंने। तो अपस्ट्रफी एस लगता है सिंगुलर के साथ में, और दो अपस्ट्रफी एक साथ नहीं आते, लेकिन यहां दो अपस्ट्रफी एक साथ आए हुए हैं। देखो, दो अपस्ट्रफी एक साथ आए हैं, तो ये गलत नहीं है, ये तो एक फ्रेज है, ईडियम है कि एट वंस, तुरंत, बुद्धि, किसी व्यक्ति की बुद्धि का अंत हो जाना, किसी व्यक्ति की बुद्धि का अंत हो जाना, मतलब अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या कहूं, क्या बोलूं, क्या करूं कि नहीं करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, किम करते विमुड, संस्कृत का वर्ड है ये, क्या करूं क्या नहीं करूं, वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है, एट वंस विट्स एंड, जिसकी विट, WIT, विट का मतलब होता है बुद्धि, विट का मतलब क्या होता है, बुद्धि का अंत हो जाना। तो कंफ्यूज्ड, पजल्ड, परप्लेक्स्ड, PERPLEXED, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड हो जाना, पजल्ड हो जाना और कंफ्यूज्ड हो जाना, ये क्या होता है समझ गए होंगे, ऊक चूक हो जाना। इज इट ओके? एट वंस विट्स एंड का मतलब ये था। आगे बढ़ते हैं, एट रैंडम। रैंडम तो ये आजकल तो हम यूट्यूब पे सुनते भी हैं, ऐसे नॉर्मली भी हम सुनते हैं, सेलिब्रिटीज से भी हम सुनते हैं कि यार रैंडमली मैं इधर उधर जा रहा था, रैंडमली 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 सुनते हो। रैंडमली का मतलब यूं ही, रैंडमली का मतलब क्या हुआ, यूं ही, कि यार मैं रैंडमली जा रहा था, मतलब मैं यूं ही जा रहा था। तो एट रैंडम का मतलब क्या, विदाउट एनी कॉन्शियस चॉइस। कॉन्शियस का मतलब चेतना, सोच, मतलब बिना किसी सोच की चॉइस से, बिना किसी सोच की चॉइस से, मतलब बिना किसी इच्छा के उधर इधर उधर उधर घूमना, क्या कहलाता है कि सर एट रैंडम कहलाता है। इज इट ओके? चलिएगा हम कर रहे हैं अब 37 नंबर की बात, 8C। अभी अभी मैंने पढ़ाया था आपको 8 ऑल सी, एक ही बात था, एक ही बात है वो, चाहे हम इसको 8 ऑल सी बोल दें, चाहे 8C बोल दे, चारों तरफ पानी ही पानी है, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ठीक है, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, और अभी अभी इससे पहले भी पढ़ा था अपन ने वंस विट्स एंड, यही होता है। इज इट ओके? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर की हम बात कर रहे हैं, एट स्नेल्स पेस। सभी को पता है कि सर स्नेल एक प्रकार का जानवर होता है, इंसेक्ट होता है जी, इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा होता है, कीड़ा होता है। स्पेस जो यहां लिखा हुआ है PAC, पेस, और पेस का मतलब होता है गति। पेस का मतलब क्या होता है, गति होती है, कि जो बंदा धीरे 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 एकदम स्लोली स्लोली चलता हो, वो एट स्नेल्स पेस कहलाता है। मतलब टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, कुछ चीजों को आप वेरी स्लोली कर रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, एट स्नेल पेस कहलाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। मैं जो बातें आप लोगों के साथ कर रहा हूं, मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली से मैं जो बात कर रहा हूं, वो आपको जरूर मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक तो ना ही करें। ओके, तो एट स्नेल्स पेस का मतलब क्या, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, कई चीजों को बहुत ही धीरे धीरे करना। अब हम पढ़ रहे हैं 39 नंबर का पॉइंट, जो कि लिखा हुआ है बैड ब्लड। ओ हो, ब्लड तो ब्लड होता है यार, गुड ब्लड, बैड ब्लड, खून, उसका तो खून ही खराब है यार। कोई गंदा होता है ना, रेपिस्ट लोग होते हैं, वो बैड ब्लड वाले होते हैं, उनके तो खून में ही कमी है, उनका तो खून ही गंदा है। खून गंदा होने से मतलब है कि उनकी अंतर आत्मा ही पूरी की पूरी खराब है। तो बैड ब्लड का मतलब हो गया बेकार, इल फीलिंग वाला, मतलब इल का मतलब हो गया बुरा और फीलिंग का मतलब हो गया भावना, जिसकी भावना में खोट हो, जिसकी भावनाएं खराब हो। समझ में आ रही है ना बात? जिनकी फीलिंग्स ही बेकार हो, वो इल फीलिंग वाला बंदा होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा बैड ब्लड। इज इट ओके?
काफी वर्ड आएंगे, ब्लू ब्लड, बेड ब्लड, रेड ब्लड, काफी चीजें आएगी। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर बेड हेट, और हेट का मतलब होता है टोपी। हेट का मतलब क्या होता है? टोपी होती है, वो भी बेड हेट। टोपी तो तुमने, अरे टोपी तो अच्छी पहन ले यार। टोपी बोले तो बेटा पगड़ी है ना, ये जो मैं बेटा बेटा बोल रहा हूं आप बुरा मत मानना, मैं बात कर रहा हूं पगड़ी की। अरे पगड़ी, पगड़ी शान होती है हिंदुस्तान में। और कहते हैं ना कि एक बेटी का पिता अपनी पगड़ी सामने वाले के पैरों में रख देता है, तो इसका मतलब उसने अपनी पूरी इज्जत सामने रख दी, उनके पैरों में रख दी। तो यहाँ पर के हेट, यहाँ जो हेट है, इस हेट, इस टोपी से मतलब पगड़ी से है। अगर वो पगड़ी खराब है, इसका मतलब आदमी कैसा है? बहुत ही बुरा आदमी है। और वो पगड़ी अच्छी, उस पगड़ी में आपने कलंगी लगा दी तो अचीवमेंट्स प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर लिया आपने? अचीवमेंट्स प्राप्त कर ली। तो हमें यह समझ में आया कि सर बेड हेट का मतलब हुआ पीपल ऑफ बेड करेक्टर, मतलब बेड करेक्टर वाला बंदा। कैसा बंदा? बेड करेक्टर वाला बंदा क्या कहलाता है? बेड हेट कहलाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का देखिए क्या लिखा हुआ है, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। कि बी बॉर्न जन्म लेना, सिल्वर की स्पून के साथ में बच्चा पैदा होना। कहावत है भाई, स्पून मतलब चम्मच, चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ है, चांदी की चम्मच से उसको पिलाया जा रहा है। अपने यहाँ समाज में कोई पैदा होता है तो हम स्टील की चम्मच से पिला देते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक की चम्मच से पानी पिला देते हैं, कुछ लोग चांदी की चम्मच से पिलाते हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत ही धनिक है, वो व्यक्ति बहुत ही धनिक है, बहुत ही धनवान व्यक्ति। बस यही लिखा गया है और कोई भी बात नहीं है। कि बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, मतलब बॉर्न ऐसे परिवार में जन्म लेना जो रिच है, जो धनिक परिवार से है, जो धनवान परिवार से जन्म लेता है, वो होता है बॉर्न इन ए रिच फैमिली, एक धनिक परिवार में जन्म लेना। 42 नंबर बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी, मतलब कोई व्यक्ति है जो डेविल और डीप सी के बीच में खड़ा है। एक तरफ तो गहरा समुंदर ही समुंदर है, पानी रे पानी, और एक तरफ राक्षस खड़ा है। इधर गिरू तो कुआं, इधर गिरू तो खाई, दोनों तरफ मौत ही मौत है भाई, क्या करो? समझ में आ गया ना? इन ए डिलेमा, और डिलेमा का मतलब क्या हो गया? परफेक्टली कंफ्यूज्ड, बहुत ही भयंकर तरीके से कंफ्यूज्ड होना कि भाई इस तरफ जाऊं कि किस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं, इधर राक्षस, इधर गहरा समुद्र, भाई क्या करूं? क्या कहलाता है? अपना कहलाता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। आप 42 नंबर पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे 43 वाले पॉइंट की बात। 43 की अपन बात करते हैं, बिटर पिल। ओहो हो, पिल मतलब क्या होता है सर? पिल मतलब तो गोली होती है, टैबलेट होती है ना, हम लेते हैं टैबलेट, और वो भी कड़वी। भाई ली नहीं जाती कड़वी गोली, तो लीन मीठी तो फिर भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, वो सिरप वगैरह वो आती है वो तो कर भी लेते हैं, लेकिन खारी बीटर कड़वी गोली नहीं ली जाती। तो वही लिखा हुआ बिटर पिल, मतलब कंठ उतरती नहीं है नीचे, और बिटर पिल का मतलब क्या? कड़वी गोली नीचे नहीं जाती। यहां पर है कि अपमान, नाम सुना है क्या हिंदी में? अपमान का घूंट पीना, वो यही होता है, अपमान का घूंट पीना। तो ये तो है एक तरीके से अपमान, और ये है घूंट पीना, मतलब समथिंग ह्यूमिलिएटिंग, समथिंग मतलब कुछ अपमानित फील करना, कुछ अपमानित फील करना, कुछ, अच्छा ये ऐसे ऐसे आ गया क्या? ये लो, कुछ अपमानित फील करना क्या कहलाता है? कि सर बिटर पिल कहलाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई 43 नंबर की बात समझ में आ गई होगी। अब हम 44 नंबर की बात कर रहे हैं, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है, ब्लैक हॉर्स तो क्या था कि सर हिडन क्वालिटी वाला बंदा, लेकिन शीप तो सर व्हाइट ही देखी है हमने, तो मुश्किल से देखी होगी ब्लैक शीप। तो ब्लैक सीप जो होती है ना, वो कैसी सीप होती है? वो अच्छी सीप नहीं होती है, अच्छी भेड़ नहीं होती है, अनट्रस्टवर्दी पर्सन होता है, वो झूठा व्यक्ति होता है, वो धोखेबाज व्यक्ति होता है वो। तो ब्लैक शीप का मतलब यही होगा, मतलब अनवर्दी पर्सन, जो अच्छा व्यक्ति नहीं हो, दैट द वन विद बैड रेप्यूटेशन, जिसकी रेप्यूटेशन, जिसकी इज्जत ही नहीं हो, बेइज्जत वाला बंदा क्या कहलाता है? ब्लैक शीप कहलाता है। ब्लैक हॉर्स अच्छी चीज है, लेकिन ब्लैक शीप अच्छी चीज नहीं है।
व्हाइट एलिफेंट अच्छी नहीं है भाई, महंगा है और यूजलेस है, बढ़ा दिया मैंने आपको, ये बात हम कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं 45 नंबर की बात, ठीक है, 45 नंबर की बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, कि ब्लो का मतलब तो सर होता है बजाना, ब्लो का मतलब तो क्या होता है बजाना, और ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी ही पुपाड़ी बजाना, पुपाड़ी मतलब वो तुर्रई बजाना, अपनी ही बांसुरी बजाना, अपनी ही रामायण गाना, अपनी ही बड़ाइया ठोकना और बड़ा चढ़ाकर कहना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर बॉस्टिंग। और बॉस्टिंग क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर अपनी ही बड़ाइया ठोकना, ठीक है। प्रेज करना ऑन एबिलिटीज की, खुद की एबिलिटीज की ही प्रशंसा करना और खुद की अचीवमेंट्स की ही प्रशंसा करना क्या कहलाता है कि सर ब्लो हिज ऑन ट्रम्प कहलाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, पॉजिटिव कमेंट करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोग अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया, खूब सारे व्यक्ति अपने चैनल से जुड़ सके, अपने परिवार से जुड़ सके। थैंक यू सो मच।